नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बीबी मसाला फैक्ट्री शो में, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी सोशल मीडिया पर हाल ही में काफी अफवाहें हैं, रियल है क्या है ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि अमाल मलिक घर से बेघर हो चुके हैं, जिसके बाद उनके पिता का भी एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आओ बाहर हम साथ में एक गाना कंपोज करते हैं। तान्या, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अमाल मलिक जो है अपनी मर्जी से घर से बाहर निकल आए हैं अपने सीज़न ख़त्म होने से पहले। लेकिन ये खबर मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि डब्बू मलिक का जो पोस्ट है कि हम 28 तारीख से शुरू करेंगे, अब बहुत हो चुका, तो वहाँ पर बिल्कुल भी कहीं पर मेंशन नहीं है कि वो अमाल मलिक को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, और जिस हिसाब से भी डब्बू मलिक घर में आए थे, अमाल मलिक को बोल के गए थे कि अपनी लिखा हुआ मेरे माथे पे मत लिख दे, या जितनी भी चीज़ें उनको फटकार लगा के गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब अमाल जो है एविक्शन से पहले ही सेल्फ नॉमिनेट करके खुद से घर से बाहर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी तक हालांकि दोनों की तरफ से, ना डब्बू मलिक ना ही जियो हॉटस्टार के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो अभी मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक र्यूमर्स है जो फैल रहे हैं, तब तक दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाता। लेकिन अभी जो घर में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है वो आया है जो दो कंटेस्टेंट अविक्ट हुए हैं, वो काफी शॉकिंग है, क्योंकि यार बसीर का मेरे को लगता था कि वो टॉप 6-7-5 में आसपास मतलब वो रहे, इतनी जल्दी एविक्ट नहीं होने वाले थे। लेकिन नेहल का कहीं ना कहीं था कि मतलब उनका होना ना होना मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ना। बिल्कुल था, बट अचानक से दोनों का हुआ, कहाँ वो केमिस्ट्री दिखा रहे थे आगे और जाने के लिए, और मतलब ये शॉकिंग है काफी। जो इस बार नॉमिनेट थे वो थे आपके जीके गौरव खन्ना, बसीर अली, नेहल चुदासमा और एक थे हमारे प्रणीत मोरे। जितना ज़्यादा भी देखा जाए तो प्रणीत को मुझे लगता है कि प्रणीत दिखते भी नहीं है, और दिखते भी हैं तो उनका कोई लड़ाई नहीं होती, थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद प्रणीत बाहर हो सकते थे। और इतने टाइम से, पिछले टाइम से भी हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि प्रणीत ही बाहर होंगे। लेकिन इस बार जो नेहल अचानक बाहर हुई है, नेहल से तो चलो फिर भी हम कह सकते थे कि नेहल बाहर हो सकती थी, लेकिन बसीर अली का बाहर हो जाना फैंस के लिए धक्का है, क्योंकि सबने, इनफैक्ट हमने भी टॉप 5 में डिस्कशन में किया था कि बसीर अली जो है वो टॉप 5 में जाएंगे, लेकिन जो अचानक से डबल एविक्शन हुआ है साथ में, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है फैंस के लिए। वही, लेकिन यार हम ये भी कह सकते हैं कि बिग बॉस में हम स्टार्टिंग से अनुमान लगाते आ रहे थे कि प्रणीत मोरे सबसे पहले एविक्ट होंगे। हाँ, लेकिन हम किसी को इतने हल्के में नहीं आंक सकते। ये इनफैक्ट तान्या, बसीर और प्रणीत ने आपस में शर्त भी लगाई थी कि कौन पहले जाएगा, तो प्रणीत ने कहा था बसीर को कि देख लेना मैं टिकूंगा और तू पहले जाएगा, और मुझे लगता है कि अब प्रणीत ये शर्त जीत चुके हैं घर में, बिल्कुल सही साबित हुई है। बसीर घर से बाहर है इस वक्त। और पहले बीच में कल परसों ये भी खबरें आ रही थी कि जो बसीर है वो सीक्रेट रूम में रुकेंगे, लेकिन अभी आज ही मैंने कहीं पे पढ़ा कि कंफर्मेशन है कि कोई सीक्रेट रूम में नहीं रुक रहा है, सब बाहर है। लेकिन सीक्रेट रूम से मेरे को भी यहाँ पे याद आया, अभी जो हाल ही में एविक्ट हुए हैं वहां से घर से, वो भी सीक्रेट रूम में नजर आ रहे हैं। कौन पता, कंफर्म करो। जीके नहीं, जीके तो एविक्ट ही नहीं बने यार। ओके, बसीर इससे पहले जो एविक्ट हुए हैं जिशान, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी उन्होंने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज भी बाहर दिए हैं और ऐसी खबरें फैल रही हैं, वो कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो हम नहीं बता सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर घर से बेघर वो बाहर मीडिया को इतने इंटरव्यूज दे चुके हैं, और दूसरा घर वालों की इतने वो वीडियोस देख रहे हैं, सी अगर कोई भी एविक्ट होता है ना तो उसको ये नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे सीक्रेट रूम में सीक्रेटली रखा जाता है, बाहर नहीं रिवील किया जाता। लेकिन जिशान कादरी ओवरऑल बाहर नजर आ रहे हैं, उनके अपकमिंग काम अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो आने वाले अभी क्या करने वाले हैं। दूसरा, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि शहबाज और अमाल, जिनको वो अपना भाई बोलते थे बिग बॉस के घर में, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं पीठ पीछे। तो मुझे लगता है कि जिशान का तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिशान जो है वो सीक्रेट रूम में है, लेकिन कहा जा रहा था कि बसीर जो है वो सीक्रेट रूम में रहेंगे, लेकिन अब मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि दोनों ही एविक्ट हो चुके हैं। लेकिन यार उनकी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं वो रियल थी, झूठ थी, क्या था वो नहीं पता, लेकिन उनकी केमिस्ट्री से ये भी नजर आ रहा था कि अभी तक या तो उन्होंने पहले के जो मतलब हो चुके हैं, बिग बॉस हो चुके हैं सीजन, उनकी कॉपी करके वो कोशिश कर रहे थे कि हम सेम चीजें दोहरा कर टॉप 5 तक पहुंचेंगे, मतलब केमिस्ट्री हमारी हमें टॉप 5 तक लेकर जाएगी। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि बिग बॉस उनके साथ खेल गए।
यार उम्मीद तो यही थी कि बसीर से तो उम्मीद यही थी, और दूसरा मुझे लगता है ना घर में हर किसी के दिमाग में यह है कि लव एंगल से वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक मिनट बबली, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या लगता है उनका जो लव एंगल था वो रियल था या फिर फेक था? यार इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ ऑडियंस से। मुझे बसीर जो है वो फरहाना के साथ ज्यादा अच्छे लगते थे, फरहाना के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखती थी, केमिस्ट्री जैसी लगता था उन लोगों का ना फीलिंग्स, मतलब दूर से या फिर लगता था कि रियल है। एग्जैक्टली और इन दोनों का बनावटी नजर आ रहा है। और जो नेहल का ऐसे 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 वाला जो एक्सप्रेशन है, तो मुझे लगता है कि वो पूरी ही फेक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो पूरी बनावटी होता है किरदार कि नेचुरली निकल रहा। और सेम चीज़ अगर स्पिट्सविला में तुमने बसीर को देखा हो तो वहाँ पे बसीर कुछ अलग थे और घर में कुछ अलग है। घर में भी ऐसा लगता है कि बसीर जो है बिल्कुल ही बनावटी है, सोच समझ के बोल रहे हैं। जैसे आते ही मालती ने कह दिया था कि मालती ने आते कह दिया था कि आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट का टैग लेके जो चल रहे हैं, एकदम हर चीज़ परफेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आप रियल हो। अब ऑब्वियसली यार रियल लाइफ में कोई इतना परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ चीजें होती है, खामियां होती ही हैं। वही जैसे कि अभी हम ये टैग दे सकते हैं तान्या मित्तल को, मिस परफेक्शन। यार तान्या का तो घर में अलग ही बवाल चल रहा है, जो नीलम ने किया है ना तान्या के साथ। मुझे लगता है कि बिग बॉस सलमान खान जो है वीकेंड के वार में नीलम को जरूर ये चीज़ बोलेंगे। नीलम ने किया है, लेकिन अगर प्रोमोज में देखें या फिर एपिसोड में देखें, लेकिन घर वाले खिलाफ तो यार तान्या मित्तल के हुए हैं। बिकॉज ऑफ नेहल चुदासमा। नेहल का जो ये ऐसे तान्या ये जो ये सारे एक्सप्रेशन है ना यार नेहल के, मुझे लगता है सारा गेम नेहल ही बिगाड़ती है। नेहल ने सबको बोला कि उसको बॉयकॉट कर दो, उससे बात मत करो, और कोई उसको खाना देना भी जा रहा है तो क्यों उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नेहल कहीं ना कहीं जो वो गैस स्टोव का काम करती है, आग लगाने का काम करती है, घर में चीज़ों को उकसाने का काम करती है एक्स्ट्रा बताकर, तो ये सब भी नेहल की वजह से ही हुआ है। क्योंकि अगर तान्या का मुद्दा ये था कि नीलम का मुद्दा ये था कि तान्या जो है वो फरहाना से बात करती है, ये जानने के बाद भी कि फरहाना ने उसको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप दोस्त हो, घर में हो, तो आप अपनी किसी रिस्ट्रिक्शन को किसी पे थोप नहीं सकते। उसकी मर्जी होनी चाहिए कि वो किससे बात करे, किससे ना बात करे। वहीं देखा जाए तो कुनिका ने भी तो तान्या को सबसे ज़्यादा हर्ट किया था, पर नीलम तो कुनिका मैम उनके पीछे घूमती है। उसके बाद भी इतना करने के बाद भी दूसरा नेहल ने भी तान्या के बर्थडे पर उसके मुंह पे पानी फेंका था। तान्या बिल्कुल नेहल को पसंद नहीं करती, लेकिन सबसे ज़्यादा गले लगकर नेहल ही रोती है तान्या के, नीलम नेहल के गले लग के रोती है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तान्या कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है नीलम से, नीलम को भी नहीं कुछ करना चाहिए। वो तो ठीक है यार, लेकिन अभी हाल ही में देखा था एपिसोड में कि मालती ने नीलम को अच्छा खासा सुनाया था। उसने बोला था कि तुम यहाँ पे करती क्या हो, तुम लोगों का अलग ही चल रहा है, तुम गले में हाथ डाल के रहती हो, ये वो, मतलब क्यों फेक दिखा रही हो, मतलब लाइमलाइट बटोरने के लिए। मालती ने तो जो गेम खेल दी ना, मालती के घर से मतलब आने में अलग ही ट्विस्ट आ रहा है। मालती ने सबका मुश्किल किया है भाई, वो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मतलब हर कोई दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर बंदा नजर आ रहा है। इमेजिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तुम्हारे मेरे आइडियाज मैच में, मैं चली जाऊँ यहाँ से उठ के। तो मालती एग्जैक्टली ये करती है। अगर दो लोग डिस्कस कर रहे हैं और अगर सामने वाले ने उसका ओपिनियन नहीं माना या नहीं एक्सेप्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है, तो वॉक ऑफ कर जाती है, नहीं सुनती, अपने मुद्दा वहीं बात खत्म कर देती है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मालती की बहुत चीज़ खराब है इस घर में। और जब से तान्या और अमाल की भी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, अमाल ने तान्या को बोला है कि तू अपनी नीलम का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, वो घर का नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ से तान्या को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ये चीज़। और उसके बाद मालती और अमाल जो है वो साथ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट कि। लेकिन मालती का तो स्टार्टिंग से ही था ना यार उन लोगों के ग्रुप को तोड़ने का, वो तो अलग ही नजर आ रहा था। मालती पहले डिसाइड करके आई थी कि उसको किस ग्रुप में रहना है, वो डे 1 से उन लोगों के ग्रुप में है। पर ये चीज़ घर वालों को भी देखनी चाहिए कि कौन कहाँ पर है। अगर आप शुरू से नेहल की तरह आई थी, जैसे नेहल घर से जाने के बाद वापस आई थी, वो डिसाइड फरहाना भी नेहल भी तो गई थी ना गेस्ट रूम में, वो भी डिसाइड करके आई थी कि उसको तान्या को टारगेट करना है। उसने घर वालों को तान्या के खिलाफ करने की काफी कोशिश की, कुछ घर वाले हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन सेम अब मालती भी वही डिसाइड करके आई थी कि तान्या का चेहरा रिवील करना है और ग्रुप से बाहर करना है उसको, और वो उसने किया भी है। उसने ऐसी चीज़ें बताई हैं तान्या के बारे में कि उसका टॉयज़ का बिजनेस था, साड़ी का ब्रांड था, ये था। मुझे लगता है कि चीज़ें सही हैं लेकिन बताई गलत तरीके से हैं। टॉयज़ वाला जो उसने बोला है, टॉयज़ का बिजनेस नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे गैजेट ऐसी चीज़ें वो बेचती है, तान्या का ऐसा बिजनेस था। लेकिन जब से मालती ने घर में रिवील किया है, तुमने देखा होगा सोशल मीडिया से उसका पेज ही गायब हो चुका है। ऑनेस्ट मैंने भी चेक किया था ये चीज़, सोशल मीडिया पर तान्या का एक पेज था जिसमें वो ऐसी चीज़ें बेचती थी, ठीक है, या उसका
वीडियोस बनाती थी उसको सेल करने के लिए। उसके बाद जब से मालती ने चीज़ें रिवील करी, सोशल मीडिया से वो पेज गायब हो गया। लेकिन जो पेज की दूसरे चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे कुछ कुछ वीडियोस हैं, उसमें पेज में तान्या मित्तल को टैग किया गया है, #तान्या मित्तल, #ऑफिशियल। और वो पेज से यार मेरे को याद आया कि फरहाना ने काफी लाइमलाइट बटोर ली है। कहाँ उनके कुछ के में फॉलोअर्स थे और कहाँ मिलियन, 1.1 मिलियन और पहले 70K। काफी शॉकिंग था ये, बहुत शॉकिंग था, बहुत ज्यादा चल भी रहा था, अभी हाल में ट्रेंड कर रहा था कि इतने में से इतने मिलियन। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे इतना तो क्लियर है कि मुझे किसको सपोर्ट नहीं करना है। कौन? अमाल मलिक। यार उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बहुत नेगेटिव नजर आ रही बसीर। है। नजर ये आया था कि कहाँ वो घर में अपनी पर्सनैलिटी एक तरीके से पॉजिटिव बनाने के लिए आए थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही नेगेटिव नजर आ रही है। अभी मुझे कुनिका अच्छी लग रही है, मुझे फरहाना अच्छी लग रही है, कुनिका फरहाना, मुझे फरहाना अच्छी लग रही है, और मुझे अभी अभिषेक में या फिर नहीं लिटरली में अच्छी लग रही है। मैं चाहती हूँ इन लोगों को टॉप 5 में देखना। मुझे बजाज अच्छा लग रहा है, अभिषेक बजाज, और यही वो 3 कंटेस्टेंट्स है जो मुझे डे 1 पे, या कहा जाए तो आज 60वां दिन है, ठीक है, आज से 61st डे होगा, 2 महीने हो चुके हैं प्रॉपर घर में। शुरू के 1 महीने में ये लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थे। फरहाना मुझे लगता था कि ये क्या है, हाँ तीनों भाई ऐसे थे कि बजना है बस घर पर अभी तुम देखोगी ना लॉजिकल चीजों पे ये लोग लड़ते हैं, और जब जो बोलना होता है वो बोलते हैं। अभी अमाल ने इतना गंदा कुछ बोला था उसके लिए, फरहाना के लिए, वो चाहती थी उससे डबल गंदा उसकी माँ बाप के लिए बोल सकती थी, उसने नहीं बोला। जहाँ मुझे लगता है प्रणीत मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरा देखा जाए जहाँ पे वो टिक गए, वो सबसे बड़ी बात। जहाँ पे मालती जो है वो डिस्कस करी थी कि उसके तान्या ब्लाउज ऐसे पहनते, वो वहाँ पे सबसे पहले कुनिका आई थी वहाँ से कि तुम किसी के कपड़ों को लेके जज नहीं कर सकती, माना स्पिरिचुअल है तो क्या हुआ, कपड़े तो ऐसे हैं। और अभी 8 महीने से उसने ये स्पिरिचुअल कंटेंट शुरू किया है, इससे पहले वो पहनती थी, उससे पहले वो करती थी। मुझे लगता है वहाँ पे कुनिका सबसे बेस्ट पार्ट वॉज जहाँ पे मालती प्रणीत को लेके जा रही थी, प्रणीत ने मना कर दिया कि मैं किसी के कपड़ों को लेकर, किसी के पर्सनल लाइफ पे मैं कोई कमेंट नहीं। का समझ नहीं आया, मतलब यार किसी का पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ भी पहने कुछ भी करे, उसमें हमारा क्या इन्वॉल्व? मुझे ऐसा लगता है कि मालती ने बाहर ऑब्वियसली देखा, 40 दिन शो देखकर आई है, ठीक है, एग्जैक्टली भाई, वो अपना टारगेट सेट करके आई है, किसको टारगेट करना है। पता है कि तान्या चल रही है, तो शुरू से डे 1 से तुम देखो तो पहले तान्या का और भी चेहरा था, के बारे में बताऊंगी। तान्या को गेम में उसने बोला कि तुम्हारी फैमिली बाहर सफर करेगी, अभी फिर से तान्या के इमोशनल चीजों को, बिजनेस के बारे में रिवील कर रही है। मुझे लगता है वो सेट करके आई है, हर एक हफ्ते में मुझे ऐसा करना है तो ही शायद विजिबल होगी बाहर। लेकिन मृदुल और मालती की जो बची है वो भी काफी इंटरेस्टिंग। मृदुल तो अभी कैप्टन है, तो मैं कैप्टन के बारे में कुछ नहीं करना चाहूंगी कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मृदुल बहुत अच्छा भी कर रहा है, लेकिन हाँ इसमें ये भी सुनने में आया है कि पहला ऐसा बंदा है कि जिसकी कैप्टनसी में जीके सबसे बेस्ट पार्ट अभी जीके का ये था कि बजाज के कहने पे जीके ने खाना बनाया। अभी मैं उम्मीद करना चाहती हूँ बिग बॉस से कि बिग बॉस कुछ ऐसा टास्क लेकर आए कि सब लोग अपने मन की भड़ास निकाले, क्योंकि अभी तुम अगर शो में तुमने देखा हो तो बजाज, अभिषेक बजाज और गौरव खन्ना, इनकी बहुत बड़ी राइवलरी है, दोनों के आमने सामने बहुत बार देखे गए। साथ में सिर्फ इसीलिए है ताकि जो लोगों को घर में ग्रुप बना रहे, काउंट बना रहे, ठीक है, इस चीज़ के लिए मुझे लगता है घर में ये साथ में है। कुकिंग के लिए भी बजाज ने फोर्स किया गौरव को कि मैं चाहता हूँ कि खाना बनाए, और बजाज ने चीज़ गौरव ने चीज़ बाद में बोली बजाज को कि अगली बार ऐसा कुछ बोलने से पहले ना मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे शायद वो मना कर देते तो जो ऑपोजिट टीम है वो जरूर काउंटर करते, जरूर फूक डालने की कोशिश करते, लड़वाती। इस चीज़ के लिए प्रणीत ने गौरव को गले लगा, बोला कि पहले आप मेरे सिर्फ दोस्त हैं, अब आप मेरे भाई हो। तो मुझे लगता है प्रणीत ने यहाँ सोचा, देखा, प्रणीत यहाँ पे समझा कि गौरव ने क्यों हाँ बोला खाना बनाने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ मुझे लगा कि गौरव जो है, क्योंकि गौरव कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दूसरे ग्रुप को मौका ना मिले का या बात बनाने का। अगर हमारे अंदर भी दरार आई है ना तो वो सिर्फ हम तक सीमित रहे, सामने ही तो दूसरे ग्रुप को मौका मिल जाएगा खिल्लियां उड़ाने का। ये चीज़ अगर देखा जाए तो जहाँ पे बजाज जो है गौरव खन्ना और अशनूर में से एक को चुना था, बजाज ने अशनूर को चुना था, और जीके वहाँ पर भी लड़ना चाहते थे। जीके ने ये चीज़ बोली भी थी बजाज को, चल कोई बात नहीं, हो गया, पर बाहर मत बोल क्योंकि वो लोग अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज भी मुझे काफी इमेज वाला जो जीके बहुत दिमाग से चल रहा है। बस मैं देखना चाहती हूँ कि कब फ्रंट फुट पे, यार कह रहे हैं लोग फ्रंट फुट पे आए, मुझे ऐसा लगता है कि वो खेल रहे हैं फ्रंट फुट पे, जस्ट बिकॉज लड़ नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बैक फुट पे। एग्जैक्टली।
लेकिन अभी हाल ही में मालती और जो मृदुल की बची थी, मृदुल ने भी काफी तकड़ी चीजें कही थी कि अगर तू आती है मतलब यहाँ पे तो मैं तो टास्क में ही नहीं आता, मतलब इसमें आता ही नहीं एपिसोड में। ये तो खैर यही कहा था कि हाँ तू आती तो मैं नहीं आता, और वो कहते कि मुझे पता होता कि तू आ रही है तो मैं तो वैसे ही नहीं आता है, मैं तू और मैं लास्ट होते तो मैं चली जाती यहाँ से। कहाँ वो सोच के आई थी स्टार्टिंग में कि मेरा भाई है, लेकिन सडन क्या भाई के मिलियन व्यूज देख के ये सब फॉलोअर्स चीज बोली भी थी कि जरूरी नहीं कि लव एंगल भी चले, बहन भाई का एंगल भी चलता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि मालती जो है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा चालाक है। वो सोच के पहली बाहर कौन ट्रेंड कर रहा है, पहली तान्या मित्तल, दूसरी मालती। जीके तो अभी भी जीके को तो कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सकता यार। ये दोनों इसलिए अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं कि बाहर कौन ट्रेंड कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है तान्या मित्तल कर रही है, मृदुल फैन फॉलोइंग बेस पे कर रहा है, ठीक है। हाँ। और मालती इतना डिसाइड करके आई कि वो दोनों फैन फॉलोइंग बेस पे या फिर तान्या मित्तल का हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं इन दोनों के पीछे रहूंगी, इनका मुद्दा बोलूंगी ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी पब्लिसिटी एक तरीके से खेल पाऊंगी या फिर ले पाऊंगी बाहर। ये चीज़ तान्या को समझ में आई है कि बाहर क्या चल रहा है। अगर तुमने शो कल का एपिसोड देखा तो उसमें तान्या कहती है मृदुल से कि जो भी मैं ये बातें करती हूँ क्योंकि एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, वो मृदुल को समझा रही होती है कि कैसे आपको दिखना है। तो वो कहती है कि देखो मैं भी तो ऐसा करती हूँ, मैं भी तो बोलती हूँ अपने बिजनेस के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलती हूँ, रात को नीलम के साथ चुगली करती हूँ, ठीक है, नीलम के साथ मैं ऐसी नहीं हूँ, नीलम के साथ चुगली करती हूँ, क्योंकि एफर्ट्स डालने पड़ते हैं दिखने के लिए। अमाल अपना टॉक शो चलाता है, शहबाज कॉमेडी करता है, तो सब आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं दिखने के लिए। और यही चीज़ मुझे लगता है जो घर में लड़ाई हुई है सबसे बड़ी अमाल और तान्या की, इन सब की आपस में जो भिड़े हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए भी भिड़े क्योंकि जो ये मृदुल है इसी चीज़ को जो उसने समझाने के पर्सपेक्टिव में बोली, इसको गलत नैरेटिव के साथ सबको बताता है कि ये तो ऐसे कह रही है कि तू कुछ नहीं कर रहा, अमाल अपना टॉक शो चला रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सबके सब जो है वो घर वाले इस वक्त तान्या के खिलाफ इसी वजह से भी हैं कि वो सबके पीछे बुराई करती है। ठीक है यार, देखते हैं। तान्या मित्तल तब भी, हाँ तान्या मित्तल तो अभी भी चल ही रही है, अच्छा कर रही है। वही सलमान खान अभी बोलेंगे चीज़ मालती को कि तुम्हें क्या दिक्कत है, और किसी के पीठ पीछे उसने कुछ नहीं बोला है, तो ये चीज़ अभी अच्छी लगी। देखना होगा कि मृदुल की कैप्टेंसी कैसी रह पाती है, मृदुल की कैप्टेंसी में घर वाले उनकी चीज़ों से सहमति रख पाते हैं या फिर नहीं। लेकिन बबली, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि 2 एविक्शन के बाद अब जो बाकी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं उनमें से कौन हो सकता है? क्योंकि यार हम प्रेडिक्शन करते हैं, फैंस भी करते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है। वो मतलब हम प्रेडिक्शन कुछ और करके जा रहे हैं, फैंस की प्रेडिक्शन कुछ और है, लेकिन ये वाला जो एविक्शन हुआ है काफी शॉकिंग है फैंस के लिए भी और हमारे लिए भी। डबल एविक्शन तो इस बार बनता था क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई गया नहीं था। बसीर और नेहल का नहीं बनता था। नेहल का तो बनता था, मतलब इन दोनों की जोड़ी में से नेहल का बनता था, लेकिन बसीर का नहीं। मैं चाहती थी कि बसीर रुके और मैं देखती कि अगर नेहल के जाने के बाद के बसीर वापस फरहाना के पास जाता, हाँ तो यार वो काफी इंटरेस्टिंग ये देखने को मिलता। और अगर निकालना ही है तो मैं चाहूंगी एक बार अश्नूर और अभिषेक में से किसी एक को निकाला जाए ताकि दोनों का गेम देखने को मिले। और अब क्योंकि बसीर निकल गया है तो मैं देखना चाहूंगी कि अमाल, शहबाज, उनका जो ग्रुप है, शहबाज तो यार अब मतलब उनका इतना कुछ नहीं नजर आ रहा। शहबाज का वही सबसे वो ऑनेस्टली अभी तक वो इसलिए देखा था क्योंकि कॉमेडी करता था, ठीक है, बीच बीच में कमेंट्री करता था, लड़वाता था, कॉमेडी हंसी मजाक करता था। लेकिन जब तक सलमान खान ने बोला कि आप जो है लाइन क्रॉस कर चुके हो, तो मुझे लगता है तब से वो बिल्कुल शांत हो चुका और कम बात कर रहा है, टू द पॉइंट चीजें रख रहा है। तो अब क्या चाहती हो, बबली कौन एविक्ट होना चाहिए? अभी मैं एविक्शन के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं जितना दिमाग चल रहा है 2 लोग एविक्ट हो चुके हैं मेरी नज़रों में। मैं चाहती हूँ कि सलमान खान आए और एक बार तान्या की सपोर्ट में कुछ बोले और सबको रियलिटी चेक दे कि एक्चुअल में तान्या ने क्या बोला है और मृदुल क्या बोल रहे हैं सबको। सो गाइज, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिग बॉस में आपकी क्या राय है बाकी कंटेस्टेंट को लेकर, तान्या को लेकर, मृदुल को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? और मालती कहीं ना कहीं उनके साथ चलना चाहती है क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है बाहर और वो दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। एविक्शन तो ऑब्वियस है, हो ही चुका है 2 कंटेस्टेंट का, काफ़ी शॉकिंग आपके लिए भी होगा, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा हमारे इस खास शो में, वीकेंड शो बीबी मसाला में। तब तक के लिए बस इतना ही।